जय श्री राम। स्वागत है मेरे परम प्रिय भाई बहन। पितृपक्ष में अपने पितरों के निमित्त हम अन्नदान कब करें, कैसे करें, वो पहले समझ लीजिए। उसके बाद में अन्नदान की विधि में पूरी तरह से बताऊंगा, जो आप बड़ी सरलता से कर पाएंगे। तो पितृपक्ष में मतलब जो 15 दिन का श्राद्ध होता है, जल मतलब तर्पण हमें प्रतिदिन देना है। पहले दिन से लेकर के अमावस्या तक, भले ही हमारे पिताजी की तिथि 5वें दिन आवे, 8वें दिन आए, पर हमें जल मतलब तर्पण पूरे दिन देना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा, इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं और स्वयं जल दे सकते हैं बड़ी ही सरलता से। दूसरी बात, जिस दिन पिताजी की तिथि हो उस दिन हमें श्राद्ध करना चाहिए। पिताजी अगर जीवित हैं तो जिस दिन दादाजी की तिथि हो उसी दिन सारे पितरों का श्राद्ध किया जाता है। जो श्राद्ध किया जाता है वो पार्वण श्राद्ध कहलाता है, पर यह श्राद्ध आचार्यों पुरोहितों को बुलाकर ही संपन्न हो सकता है। तो वो कराएं तो बहुत उत्तम है, नहीं तो हम ब्राह्मण भोजन करा देंगे तो भी हमारी श्राद्ध पूरी हो जाती है। कई कारणों से हम ब्राह्मण भोजन नहीं करा सकते हैं, तो हम आमान, जिसको सीधा दान कहते हैं, अन्नदान कहते हैं, वो निकाल देते हैं तो भी हमारा कर्तव्य पूरा हो जाता है, श्राद्ध पूरी हो जाती है। हमें कितना सीधा निकालना चाहिए? तो ये जो पितृपक्ष में पिंडदान होता है, पार्वण श्राद्ध होता है, जो शास्त्रों में कथन है, ये मुख्यतः इसमें 2 कुल का होता है। पहला पिताजी के कुल का, दूसरा माताजी के कुल का। सपत्नी मतलब पत्नी से, तो पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, परदादाजी, परदादी जी, मतलब 6 हो गए। उधर दूसरी तरफ में देखा जाए माताजी के कुल में, तो नाना नानी, परनाना परनानी, वृद्ध परनाना, वृद्ध परनानी, तो 6 वहां हो गए। तो 6 पिताजी के कुल के, 6 माताजी के कुल के, 12 हो गए। और 2 विश्वदेव होते हैं तो 2 14 हो गए, और एक ज्ञात अज्ञात समस्त पितरों के निमित्त, तो ऐसे 15 कम से कम ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। किसी कारण से आप वो भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप अन्नदान कर सकते हैं। हालांकि आपको जान के बड़ी प्रसन्नता होगी, एक व्यवस्था हमने अयोध्या जी में बनाया है, मुंबई में भी है, कि आप चाहें तो अपने पितरों के निमित्त वहां भोजन करा सकते हैं बड़े ही सरलता से। कई भाई बहनों की इच्छा होती है हम अपने माता पिता के निमित्त भले ही भोजन नहीं करा पा रहे हैं, तो जो शास्त्र की विधि है उसके अनुसार स्वयं अन्नदान करें। तो अन्नदान के लिए भी उत्तम है आचार्य पुरोहित को बुला करके उनका चरण इत्यादि धो के, टीका लगा करके, उनके द्वारा अन्नदान करा करके उनको विदा करना चाहिए। पर आप स्वयं करना चाहें तो कैसे करें? तो सबसे पहले आपने स्नान इत्यादि कर लिया। स्वयं भोजन करने के पहले दोपहर के समय करेंगे, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि श्राद्ध काल 11:30 बजे से लेकर के मुख्यतः माना जाता है। पर अगर आपको ऑफिस वगैरह जाना है तो प्रातः भी आप कभी भी कर सकते हैं। हाँ, वो तिथि रहेगी तो अच्छी बात है। इसके बाद आसन के ऊपर आपको बैठ जाना चाहिए। इसके बाद में 3 बार, जैसे हर कार्य के पहले आप आचमन करते हैं तो धीरे से आप आचमन कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। उसके बाद में हाथ धो लिया। आचमन करने के बाद में पवित्री धारण करना चाहिए, अगर पवित्री है तो। नहीं है तो आप अंगूठी पहने तो भी चलेगा। इसके बाद में देवताओं को प्रणाम कर लिया, अपने पितरों को प्रणाम कर लिया। इसके बाद हाथ में जल लिया, आपने चावल लिया, और इसके बाद में एक द्रव्य रख लिया, और कुशा है तो कुशा रख लिया, नहीं इसकी जगह दूर्वा भी रख सकते हैं। ये सब कुछ नहीं तो केवल हाथ में जल ले लिया। अब आपको केवल सुनना है और बाद में जल छोड़ना है। ओम तिथिर्विष्णु तथा वारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च कर्णञ्चैव सर्वं विष्णुमयं जगत्। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुर् श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य श्री ब्राह्मणो ननि द्वितीये परार्धे श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल्पप्रथम चरणे आर्यावर्तिक देशांतर्गत अस्मिन् पावन स्थले अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक भगवद भक्तोऽहम् अद्य काश्यपस्य गोत्राणाम् अस्मत् पितृपितामह प्रपितामहानां सपत्नीकां द्वितीय गोत्राणाम् अस्मन् मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहानां सपत्नीकां नानानां गोत्राणां तातम्बा तृतीय मित्यादि शास्त्र बोधिता वशिष्ठ संबंधी बांधवानां ये चास्मतो विवांछन्ति तेषां च क्षुत्पिपासा निवृत्ति पूर्वक अक्षय
तृप्ति संपादनार्थम ब्राह्मण भोजनात्मकम सांकल्पिक श्राद्धम महम करिष्ये। ऐसा करके ये आप सांकल्पिक श्राद्ध करें, इसका संकल्प हो गया। अब ये दान का संकल्प होता है। ये आप जो करेंगे इसमें आपको हाथ में अपने सामर्थ्य के अनुसार विशेष रुपया इत्यादि इसमें रखना चाहिए। इसको भी पहले की तरह सुन लीजिएगा। सुनने के बाद में आप अर्पण कर दीजिएगा। कहाँ अर्पण कीजिएगा? इन सामग्रियों के ऊपर में। ओम अद्य पूर्वोपचारे देवं ग्राहगुण विशेषण विशिष्टायाम स्वपुण्यतिथौ अमुक गोत्रोत्पन्नो हम भगवत प्रसन्नार्थम वेद शास्त्र विहित पुण्य फल प्राप्त्यर्थम पितॄणाम कल्याणार्थम पितृपक्षे अद्य अमुक पितृपितामह प्रपितामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः द्वितीय गोत्रेभ्यः मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामहेभ्यः सपत्नीकेभ्यः नानानां गोत्रेभ्यः तातंबा तृतीय मित्यादि शास्त्र बोधिता वशिष्ठ संबंधिभ्यः ये चास्मतोभिवांछन्ति तेभ्यश्च ब्राह्मण भोजनात्मक सांकल्पिक श्राद्धे सोपस्करम परिवेक्षमाणम ब्राह्मण भोजन तृप्त्यर्थम इदम अन्नम यथा नाम गोत्राय ब्राह्मणाय दातुम अहम उत्सृज्ये। संकल्प पूरा करके जो भी दान की सामग्री है उसके ऊपर में जल चावल इत्यादि जो भी हाथ में है अर्पण कर देना चाहिए। संकल्प कर दिया। अब आप उठेंगे, लेकिन उठने के पहले एक चम्मच जल ऐसे हाथ में लेकर के आसन के नीचे गिरा देना चाहिए, माथे में लगा लेना चाहिए। ओम शक्राय नमः बोल करके इसके बाद उठ सकते हैं। बंधुओं, अन्नदान में मुख्यतः आटा, चावल, घी, शर्करा अथवा गुड़ मिष्ठान में आता है, लवण, कुछ हरी सब्जियां, दाल में उतूर इत्यादि का दाल नहीं दिया जाता, ये प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो जैसे हरिद्रा मतलब हल्दी रखी हुई है, और भी सामग्री जीवनोपयोगी आप दे सकते हैं, ये कंपलसरी है। इसके अलावा भोजन से संबंधित जो भी पदार्थ आप चाहें, सात्विक पदार्थ वो दे सकते हैं। बंधुओं, श्राद्ध के भोजन में अथवा दान में कौन कौन से अन्न, कौन कौन से फल, कौन कौन सी सब्जी भाजी लेना चाहिए और कौन नहीं लेना चाहिए, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा और जानना चाहते हैं, इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। दूसरी बात, ये जो रखिएगा वो ऐसा बर्तन रखिएगा जो आपको दान करना हो, आपको अपने घर में ना रखना हो। इसके बाद में इसमें कुछ कमी रह गई हो तो उसके लिए भूषी दक्षिणा होता है, तो कुछ रुपया और निकाल करके ऐसा रख देना चाहिए, प्रभु कुछ कमी हो तो उसका पूरा करो। इस प्रकार से आप बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। ये करने के बाद भी अगर संभव हो प्रयत्न करना चाहिए, गौ माता को जाकर के कम से कम ग्रास इत्यादि खिला देना चाहिए। एक जो सबसे आवश्यक बात है, दान में उन्हीं सामग्रियों को लेना चाहिए जिसका प्रकरण है। कई लोग लहसुन प्याज भी दान में डाल देते हैं, बैगन डाल देते हैं, मसूर की दाल डाल देते हैं, गले हुए फल डाल देते हैं, गली हुई सब्जियां, बची हुई कई कई चीजें। जय जय सियाराम। आपकी कैपेसिटी इतनी अधिक की नहीं है। आप 1 किलो आटा लें, आधा किलो आटा लें, जो लें व्यवस्थित लें, ताकि जिसको आप दें वो उसका सदुपयोग करे। ऐसा नहीं आपका दिया हुआ सामग्री वो किसको दूं या कहां फेंकूं उसके चक्कर में लगा रहे। इस प्रकार आप 15 मिनट के अंदर तैयारी करके अच्छी तरह से एक परम कर्तव्य को अपने करके बहुत बड़े पुण्य के भागी बन सकते हैं। इससे संबंधित जो प्रश्न होगा कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम। ओम शिव शंकर बम भोले भोले, शिव शंकर बम भोले, ओम शिव शंकर बम भोले भोले, ओम शिव शंकर बम भोले। क्यों राम बोले,